बाबा सिद्दीकी पर जिन शूटर्स ने हमला किया उनकी संख्या 3 नहीं बल्कि 4 थी। सूत्रों के हवाले से यह खबर हमें मिल रही है। कल रात 9:30 बजे उनकी हत्या कर दी गई। जब वो दफ्तर से बाहर निकल रहे थे अपने बेटे के, उसी दौरान उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। और अब ये खबर सामने निकल कर आ रही है कि पहले ये संख्या 3 बताई जा रही थी, लेकिन ये 3 नहीं बल्कि 4 शूटर्स थे, जिनमें से 2 को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन 2 फरार हैं। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। बाबा सिद्दीकी एक्स मिनिस्टर महाराष्ट्र के, साथ ही साथ एक कद्दावर नेता, बॉलीवुड में अपनी एक पहचान रखने वाले एक बड़ी शख्सियत, उनको लेकर ये खबर मिल रही है। विवेक, ये जानकारी मिल रही है कि 3 नहीं, ये तो संख्या 4 थी। क्या खबर है इसको लेकर? आज सपना देखिए, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि ये जो 3 शूटर थे उन्हें सिर्फ गोली मारने के आदेश दिए गए थे। एक और शख्स है जो उनको पूरा इंस्ट्रक्शन दे रहा था, पूरा उनकी लोकेशन बता रहा था, एक एक स्टेप की जानकारी दे रहा था कि जैसी जानकारी मिली, जैसी बाबा सिद्दीकी अपने बेटे जिसान सिद्दीकी के दफ्तर से बाहर निकले, तब उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया गया था तीनों शूटरों को कि वो दफ्तर से बाहर निकल चुके हैं, वो अलर्ट हो जाएं और गोली मारने के लिए तैयार हैं। ठीक इसी जगह पर मैंने आपको दिखाया कि 50 कदम की दूरी पर बाबा सिद्दीकी की गाड़ी यहाँ पार्क थी। बहुत ज़्यादा भीड़ थी सपना कल, क्योंकि दशहरा का मौके था और दशहरे के मौके पर हर एक नेता अपने लोगों से मिलने जाता है, कार्यकर्ताओं से मिलने जाता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए उन्हें बाबा सिद्दीकी को वहाँ पे पार्किंग नहीं मिली थी, गाड़ी यहाँ पे लगाई गई थी। 50 कदम की दूरी थी। मैं आपको फिर से स्पॉट दिखाना चाहूँगा किस तरीके से जो कल पंचनामा हुआ है यहाँ पर मुंबई पुलिस ने और एफएसएल ने जो पंचनामा किया है। 700 रुपये देखिए, जो सर्कल आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, वहाँ पर 9mm पिस्टल के शेल मिले हैं। शेल मतलब गोली फायर होने के बाद जो खोखे होते हैं वो मिले हैं। देखिए एक जगह अलग शेल मिला है जहाँ पे 3 गोलियाँ एक साथ जो आपको दिख रही होंगी, 2, 3, 4 जो मुंबई पुलिस ने लिखा है, 3 गोली जहाँ पे एक साथ रखी हुई है, वहाँ पे एग्जैक्टली बाबा सिद्दीकी खड़े हुए थे। वहीं पर बाबा सिद्दीकी को गोली मारी गई थी, जहाँ पे 2 गोली उनके सीने में लगी और 1 गोली उनके सीने के आर पार हो गई। बाकी 2 गोली देखिए, अगर मैं अपने कैमरा देख को बोलूँ आपको, यहाँ पे आके जूमिंग करके थोड़ा सा अगर दिखाने की कोशिश करें, 5 और 6 जो नंबर्स लिखे हुए हैं, 2 खोखे और जो शेल हैं मुंबई पुलिस को वहाँ मिले थे। यानी कि कुल मिलाकर 6 राउंड गोलियाँ चलाई गई हैं। 6 राउंड गोलियाँ चलाने में 2 गोलियाँ हैं जो बाबा सिद्दीकी को लगी, 1 गोली उनके साथ जो चल रहा था उनके उस आदमी के पैर में भी लगी है, उसका इलाज चल रहा है। ये जो क्राइम स्पॉट है वो ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा है। विवेक, एक चीज़ बताइए, आपके पास जानकारी हो, हाँ, लंबे समय से आप तो कवर करते हैं बाबा सिद्दीकी को, आपने पहले भी बहुत बार कवर किया होगा। ये बीच में एक सिलसिला शुरू हुआ था, जितने बड़े बड़े चेहरे थे या तो बॉलीवुड के या महाराष्ट्र के, उनको धमकी देने का सिलसिला शुरू हुआ था और कई सारे गैंग उसमें जुड़े हुए थे। कोई जानकारी इनके परिवार ने दी हो? क्योंकि एनिमी तो इनका नहीं था कोई, इतने मिलनसार व्यक्ति थे, ये कहना है परिवार का, लेकिन किसी तरीके की धमकी दी गई हो, क्योंकि रसूखदार व्यक्ति थे, पैसे वाले व्यक्ति थे और बहुत सारे गैंगस्टर हैं जो ऐसे लोगों को अपने टारगेट पर रखते हैं। आज सपने देखिए, जो अब इसमें परिवार वालों के ना कि देखिए नेता हैं, बड़ा बिजनेसमैन है, बड़ा बिजनेसमैन भी थे और एसआरए काम है। एसआरए मतलब स्लम रिहैबिलिटेशन होता है कि जब कोई चौल या फिर झोपड़पट्टी होती है उससे रिहैब करने के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जाती हैं। उस प्रोजेक्ट में बाबा सिद्दीकी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, बड़े बड़े बिल्डर्स के साथ उनकी मीटिंग होती थी, पूरा बिजनेस उनका वही था। तो पुलिस इस एंगल में भी जांच कर रही है कि इतने बड़े, जिसमें करोड़ों का बिजनेस का टर्नओवर हो, उसमें बिजनेस में लाइबिलिटी हो सकती है या नहीं। पॉलिटिकल लाइबिलिटी तो कल पुलिस ने साफ तौर पर, या सरकार ने मना कर दी, पॉलिटिकल लाइबिलिटी नहीं देख रही, क्योंकि महाराष्ट्र में ऐसी पॉलिटिकल लाइबिलिटी नहीं होती है कि किसी के ऊपर जान ले ली जाए या किसी के ऊपर शूट आउट कर दी जाए। 2 चीज़ इसमें अभी तक सामने आ रही हैं, या तो इसमें कोई गैंगस्टर इन्वॉल्व है या फिर जो गैंगस्टर इन्वॉल्व है इसमें लॉरेंस का भी नाम सामने आ रहा है, क्योंकि जो शूटर्स हैं वो हरियाणा और यूपी के हैं। एग्जैक्टली जो शूटर सलमान खान वाले केस में पकड़े गए थे वो शूटर भी हरियाणा और यूपी के थे। तो इसलिए लॉरेंस का नाम पे के भी जो लॉरेंस वाले एंगल है उसमें भी जांच की जा रही है। और साथ तौर में जो अभी तक जानकारी मिली, ये जो 2 शूटर्स थे वो मुंबई के लोकल नहीं थे, महाराष्ट्र के लोकल नहीं थे, बाकायदा उन्हें सिर्फ इसी काम के लिए उन्हें यूपी और हरियाणा से यहाँ भेजा गया था और बाबा सिद्दीकी को मारने के आदेश दिए गए थे। कोई बहुत क्लोज रेंज में फायरिंग की गई है, उनके सीने पे गोली मारी गई है, 2 और ये तभी संभव है विवेक जब बहुत रेकी की जाए, बहुत तैयारी की जाए, और वो भी कल के दिन जब पूरा शहर बहुत व्यस्त रहता है, हर जगह भीड़ भाड़ रहती है। विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए, अहम जानकारी आप साझा करें। इन सबके बीच में एक खबर अपने दर्शकों को दे दे। बाबा सिद्दीकी को गोली लगने की खबर मिलने के बाद कई अभिनेता कल लीलावती अस्पताल देर रात पहुंचे। सलमान खान, संजय दत्त लीलावती अस्पताल पहुंचे। सलमान खान और संजय दत्त, ये दोनों लोग बाबा सिद्दीकी के काफी करीबी माने जाते हैं। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी भी अस्पताल पहुंची, परिवार वालों से मुलाकात। शनिवार रात
9:15 बजे के करीब एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। अब बताते हैं कि उनकी हत्या हुई कैसे। ग्राफिक्स आप देखिए, आप समझ पाएंगे आसान भाषा में। मुंबई का बांद्रा ईस्ट बाबा सिद्दीकी अपने ऑफिस से निकले थे। इसी दौरान कार से आए 3 शूटर्स ने उन पर हमला कर दिया। तीनों हमलावरों ने अपने चेहरों को रुमाल से ढक रखा था। शूटरों ने बाबा सिद्दीकी पर 3 से 4 राउंड फायरिंग की। 2 गोली बाबा सिद्दीकी के सीने में जा लगती है। गोली लगते ही वो जमीन पर गिर पड़े हैं और एक गोली तो वहां खड़े एक शख्स के पैर तक में लगी है, जिसके बाद रात 9:30 बजे उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने 2 घंटे बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो ये बाबा सिद्दीकी की हत्या कैसे हुई, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये 9:15 बजे से सिलसिला शुरू, और जो अभी आपको विवेक पूरा सिनेरियो दिखा रहे थे, आप इसको समझिए। ज़ीशान सिद्दीकी उनके बेटे, उनका दफ्तर था, वहां से वो निकले। चंद कदमों की दूरी थी, महज 40-50 कदमों की दूरी होगी। वहां वो बस अपनी गाड़ी के पास पहुंचे और वहीं पर उन पर बहुत नजदीक से ये शूटर्स गोली चला देते हैं। अब खबर तो ये भी सामने निकल कर आ रही है कि ये संख्या 3 नहीं बल्कि 4 थी। 3 ये शूटर्स थे जिनको आदेश दिया गया था कि भाई आपको गोली चलानी है, और एक व्यक्ति वो था जो पल पल की जानकारी दे रहा था बाबा सिद्दीकी को लेकर कि कहां गए हैं, कहां निकले हैं, कहां पहुंचे हैं, ये जानकारी दी जा रही थी। जिनमें से 2 को तो गिरफ्तार कर लिया गया, एक हरियाणा का और एक उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि वही तरीके की चीजें हुई हैं जिस तरीके से फायरिंग एक बार सलमान खान के घर पर करने की कोशिश की गई थी, सलमान खान के घर के बाहर। तो वही तरीके का पूरा सिनेरियो, वही तरीके की पिस्टल्स, ये सब सामने आई हैं। तो ये भी एक एंगल है जिससे पुलिस जांच करने की कोशिश करेगी। बाबा सिद्दीकी की हत्या की जांच में पुलिस जुटी है। पुलिस ने वारदात वाली जगह की भी जांच पड़ताल की है और वहां से सबूत जुटाए हैं। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का दौरा किया है। मुंबई पुलिस की 5 टीम क्राइम ब्रांच जांच में जुटी हुई है। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। 5 टीमें मुंबई पुलिस की लगा दी गई हैं। क्राइम ब्रांच की टीम लगातार जांच कर ही रही है। क्राइम स्पॉट की ये तस्वीरें आप फिलहाल देख रहे हैं जब पुलिस पहुंची थी, और जितने भी वहां पर सबूत थे वो जुटाए गए। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। 6 राउंड गोलियां चलाई गई है। देखिए सर्कल जो बनाए गए हैं क्राइम स्पॉट पर, और यहां पर पहुंचकर पूरी तफ्तीश की जा रही है। 2 आरोपी गिरफ्तार हैं जिनको आज किला कोर्ट में पेश किया जाएगा, रिमांड पर लिया जाएगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ी खबर और एक बहुत बड़ी बात है कि एक पॉलिटिशियन, एक एक्स मिनिस्टर और साथ ही साथ एक बड़े बिजनेसमैन की इस तरीके से हत्या कर दी गई। क्या ये पूरी एक कॉन्स्पिरेसी है, क्या ये एक साजिश है जिसे बड़े लंबे समय से अंजाम दिया जा रहा था, और इसीलिए बाबा सिद्दीकी को टारगेट पर रखा गया।